नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस क्या एक बायोलॉजिकल वेपन यानी हयातियाती हथियार या केमिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कुछ अमरीकी हुक्काम के बाद अब बरतानवी मीडिया भी बरतानवी हुक्काम को कोट करके यानी बरतानवी हुक्काम का हवाला देकर ये कह रहा है, ये दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस दरअसल चीन की एक लैब से लीक हुआ। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे सालगिरह की एक छोटी सी तकरीब में कोरोना वायरस 3 बहन भाइयों को निगल गया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू की। नाज़रीन, इस वक्त एक मरतबा फिर ये बहस जोर पकड़ रही है कि क्या कोरोना वायरस एक कीमियाई हथियार, एक बायोलॉजिकल हथियार या एक हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कुछ अमरीकी हुक्काम के बाद अब बरतानवी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ बरतानवी हुक्काम ने भी ये दावा किया है कि हो सकता है कि ये इतना खतरनाक कोरोना वायरस जो है ये चीन की एक लैब से लीक हुआ हो। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चीन का जो शहर है वुहान, जहां से ये कोरोना वायरस पहली मरतबा फैला और उसके बाद फिर दुनिया के दीगर मुल्कों में फैलता चला गया, वहां 2 ऐसी लैब्स हैं जहां वायरस की मुख्तलिफ अकसाम पर टेस्ट किए जाते हैं। और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुमकिन है कि वो जो लैब्स हैं उन लैब्स में ही कोरोना वायरस के ऊपर कोई टेस्ट किए जा रहे हों या कोरोना वायरस से मिलते जुलते कोई वहां वायरस बनाए जा रहे हों और उस दौरान वहां से ये वायरस लीक हुआ और फिर पहले चीन में और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। अब इस मामले में अहम बात यह है कि इससे पहले कुछ अमरीकी हुकाम और जो अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर हैं टॉम कॉटन, उन्होंने भी ये दावा किया था कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक चीनी लैब में बना और उसके बाद इसको बहुत मंसूबाबंदी के साथ अमेरिका में फैलाया गया और यही वजह है कि अमेरिका में ये बहुत बड़े पैमाने पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इसके बरक्स जो आलमी माहिरीन सेहत हैं और जो चीनी हुकाम हैं वो ये कहते हैं कि ये वायरस असल में वुहान शहर में कायम एक ऐसी मंडी से फैला जहां मुर्दा और जिंदा जंगली जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती थी। बहरहाल जो अमरीकी हुकाम ने इल्ज़ामात लगाए इस किस्म के, कुछ अमरीकी हुकाम ने, कि ये जो वायरस है ये दरअसल चीन की एक लैब में बनाया गया था, तो उसके जवाब में चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने ऑफिशियली ये कहा कि हो सकता है कि ये वायरस अमरीकी फौज वुहान में लेके आई हो, यानी वो शहर जहां से ये वायरस सबसे पहले फैला। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को इस मामले पर चीनी हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक कैनेडियन तंजीम का एक आर्टिकल भी शेयर किया जिसमें यह दावा किया गया था कि ये जो कोरोना वायरस है ये दरअसल चीन की लैब में दरअसल अमेरिका की एक लैब में तैयार किया गया था। उस जो कैनेडियन तंजीम का जो आर्टिकल था उसमें यह दावा किया गया था। और ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिन्हें हम साजिशी थ्योरियां भी कहते हैं, इनमें अहम बात यह भी है कि लोग जो हैं इस वक्त वो इस कोरोना वायरस से मिलते जुलते हालात की जो आज से बरसों पहले पेशगोइयां की गई थी उनके हवाले भी दे रहे हैं। ख़ास तौर पर 1981 में लिखे गए एक नावल का बहुत हवाला दिया जा रहा है और इस नावल का नाम था द आइज ऑफ डार्कनेस। और इस नावल में लिखा गया था कि एक कीमियाई हथियार बनाया जाएगा जो वायरस की तरह का होगा और उस हथियार का नाम उस नावल में जो लिखा गया था वो भी वुहान 400 लिखा गया था। तो अब बहुत से लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आज से 38-40 साल पहले कैसे एक राइटर इस तरह की पेशगोई कर सकता है कि इस किस्म का एक वायरस या एक कीमियाई हथियार या एक हयातियाती हथियार से उस किस्म के हालात पैदा होंगे जिस किस्म के हालात इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस से
पैदा हुए हैं। इसके साथ साथ लोगों के लिए यह भी हैरानकुन है कि उस राइटर ने उस वक्त उस कीमियाई हथियार को, उस हथियार नुमा वायरस को वुहान 400 का नाम दिया था, और वुहान ही वो शहर है जहां से ये वायरस पहली मर्तबा फैला। इसके साथ साथ कुछ और पेशगोइयों के भी हवाले दिए जा रहे हैं, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि दोनों तरफ से, यानी यूरोप की तरफ से, यूरोप में बरतानवी हुकाम की जानिब से और कुछ अमरीकी हुकाम की जानिब से ये इल्ज़ामात तो चीन पर लगाए गए हैं कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है। इसी तरह चीन की जानिब से भी जवाबी तौर पर अमेरिका पर इसी किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। और अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस कितना खौफनाक साबित हो सकता है कि एक ब्राज़ील में सालगिरह की एक छोटी सी तकरीब हुई, और उस तकरीब में कोरोना वायरस कैसे 3 बहन भाइयों को निगल गया और उनकी जिंदगियों का खात्मा कर दिया इस वायरस ने। नाज़रीन, ये जो तकरीब थी ये एक बहुत मामूली और छोटे से पैमाने पर मुनक्किद की गई। इसमें कोई 28 के करीब लोग शरीक थे, और जिस वक्त ये तकरीब हुई उस वक्त उस तकरीब में शरीक किसी फर्द में कोरोना वायरस की अलामात नहीं थी, और उस वक्त ब्राज़ील में कोरोना के कुल 98 मुसद्दिका केसेस सामने आए थे। लेकिन ये जो लोग इस तकरीब में शरीक थे उन्होंने इस मामले को बहुत ज़्यादा ईजी लिया, और ये तकरीब जो है वो मुनक्किद कर डाली, और 28 लोगों को उस तकरीब में इनवाइट कर दिया। और इस तकरीब के सिर्फ 3-4 दिन के बाद वहाँ जो लोग शरीक थे उनमें कोरोना की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई, और फिर 2 हफ्तों के अंदर वहाँ 3 बहन भाई जो उस तकरीब में शरीक थे वो कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में चले गए। और इसकी वजह यह थी कि चूंकि उस वक्त मुसद्दिका केसेस की तादाद सिर्फ 98 थी, तो उन्होंने ये सोचा कि ये वायरस कोई बड़े पैमाने पर नहीं फैला हुआ। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि 98 मुसद्दिका केसेस का मतलब ये था कि उस वक्त तक सिर्फ 98 केसेस का पता चला था। और इसका सबूत ये भी है कि इस सालगिरह की तकरीब जिस दिन हुई उसके सिर्फ 3 हफ्तों के बाद ब्राज़ील में जो मुसद्दिका केसेस थे उनकी तादाद 98 से बढ़कर 16,000 तक हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खौफनाक वायरस है। इस वायरस की शुरू में कोई अलामात भी बहुत से लोगों में जाहिर नहीं होती, और अगर आप इसको ईजी लें तो ये कितना बड़ा जो नुकसान कर सकता है, और किस तरह से एक ही फैमिली के ऊपर कितना बड़ा सानहा गुजरा, और वो जो सालगिरह की तकरीब थी वो किस तरह से एक तरह से मातम में बदल गई। इसी तरह आपको बताएं कि न्यू जर्सी जो अमेरिका की एक रियासत है, वहाँ पे एक फैमिली ने एक डिनर का एहतमाम किया, और उस डिनर में कोई 29 लोग शरीक थे, और वहाँ उस डिनर में जो शरीक लोग थे उनमें से एक में भी कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं थी। और वो लोग जब इकट्ठे हुए और उस डिनर के 3-4 दिन बाद पता चला कि उनमें से कोई एक आधा शख्स जो था वो कोरोना वायरस से मुतासिर था, और फिर उसी फैमिली के 4 लोग उस कोरोना वायरस से हलाक हो गए। तो इससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोरोना वायरस की नोयत जो है ये कितनी खौफनाक और कितनी ख़तरनाक है, और इसमें पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। अब दुनिया के जो ममालिक हैं वो लोगों को एहतियात पर मजबूर करने के लिए और घरों पर रहने के लिए मजबूर करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो ममालिक ऐसे हैं जहां गैर मुल्की लोग बहुत ज़्यादा आबाद हैं, अगर वहां कोई लॉकडाउन की खिलाफवर्जी कर रहा है तो उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी तरह कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। और इंडोनेशिया में तो ये भी किया गया है कि वहां के कुछ गांव ऐसे हैं जहां सरकारी एहलकार भूतों, जिन्नों और चुड़ैलों का रूप धार कर लोगों को डरा रहे हैं और लोगों को मजबूर कर रहे हैं, उनको खौफ दिला रहे हैं कि वो घरों में रहें ताकि इस कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सके। लेकिन हमने देखा है कि कुछ पाकिस्तानी अभी भी एहतियात नहीं कर रहे और अपनी जो जिंदगियां हैं उनको भी खतरे में डाल रहे हैं, और जो अपने प्यारे हैं उनकी जानों को भी खतरे में डाल रहे हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान क्या करे, वो किस किस्म की चुड़ैलों, जिन्नों और
किस किस्म का ऐसा तरीका इस्तेमाल करे कि ये जो पाकिस्तानी है इनको एहतियात पर मजबूर किया जा सके, क्योंकि हुकूमत बार बार अपील कर चुकी है और इसके साथ साथ जो माहिरीन सेहत हैं वो भी बार बार ये वार्निंग दे चुके हैं कि अगर एहतियात ना की गई तो ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है। और ये जो वाकयात हुए हैं ब्राज़ील में और न्यू जर्सी में, इसमें पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक ये है कि अगर पाकिस्तानियों को इस वक्त पाकिस्तान में केसेस कम नज़र आ रहे हैं तो इस पूरी सूरत हाल को ईजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कम केसेस नज़र आने की एक वजह यह भी है कि यहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के वो यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में 30 गुना तक कम हो रहे हैं। तो जाहिर है कि जब टेस्ट ही कम हो रहे हैं तो फिर केसेस का भी कम पता चल रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो माहिरीन सेहत एहतियात बता रहे हैं और जो बार बार अपील की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और गैर ज़रूरी तकरीबात का इनकार ना करें और गैर ज़रूरी मेल जोल ना करें, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। वरना खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि जिस किस्म के सानहात का शिकार वो ब्राज़ील की फैमिली हुई, वो जो न्यू जर्सी की फैमिली हुई और इस तरह के और दर्जनों वाकयात भी हुए हैं, उसी तरह के वाकयात खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। और हमें मालूम है कि यूरोपियन जो ममालिक हैं, जो अमेरिका है और इसके साथ साथ जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके पास तो फिर भी वसाइल हैं और सेहत का ऐसा निज़ाम है कि वो कोरोना वायरस के चैलेंज से किसी ना किसी हद तक निमटने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो ना वसाइल हैं और ना ही ऐसा सेहत का निज़ाम है। इसलिए इस वक्त ज़रा सी बेहतियाती आपको और आपके प्यारों को, आपके बच्चों को और ख़ास तौर पर आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जानों को ख़तरे में डाल सकती है। इसलिए ये जो दो वाक़यात हैं, ब्राज़ील वाले और न्यू जर्सी वाला जो वाक़या है, इसमें पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा सबक छुपा है अगर पाकिस्तानी इससे सबक सीखना चाहें। नाज़रीन, आज हमने आपके साथ जो खबर शेयर की इसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, इसके मुतल्लिक फीडबैक दीजिए और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।